बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का ये सत्संग सितंबर 2018 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है प्रेरणाओं और भावों के सुरभित कमल। ईशान महेश एक आध्यात्मिक लेखक हैं जिन्होंने अनेक प्रेरणाप्रद कृतियों की रचना की है। श्री कृष्ण को समर्पित उनकी एक रचना के कुछ अंश इस लेख में उद्धृत किए गए हैं। सुदामा, अब तो मुझे और व्याकुल ना करो, वह कथा सुनाओ। और ये कहकर धनीराम आलती पालती मारकर बैठ गए। अच्छा तो सुनिए। सुदामा भी कथा सुनाने की मुद्रा में आ गए। बात उस समय की है जब सृष्टि बनी थी। उस समय परमात्मा ने धरती पर अनेक प्राणियों की रचना की। जब प्राणियों की रचना की तो उनको नचाने के लिए माया का भी सृजन किया। कथा कहती है कि एक दिन श्रीहरि विश्राम की मुद्रा में बैठे थे और माया उनके पास रुष्ट मनोदशा में आई। श्रीहरि ने माया से रुष्ट होने का कारण पूछा। माया बोली, आपने जिन प्राणियों की रचना की है वे न केवल दीर्घाकार हैं वरन बहुत ही कुरूप भी हैं। अतः उनके आहार, निद्रा, भय और काम क्रोध के मध्य डोलते डोलते मेरी तो दुर्दशा हो गई है। तब श्री हरि बोले, आओ मैं तुम्हें एक नई रचना दिखाता हूँ। फिर वे माया को अपने सृजन कक्ष में ले गए। वहाँ एक मंच पर वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। माया ने पूछा, प्रभु यह क्या है? श्री हरि ने उत्तर के रूप में वह वस्त्र हटा दिया। उस रचना के अनावृत होते ही माया तो जैसे ठगी सी रह गई। उसने आज तक ऐसी सुंदर रचना नहीं देखी थी। उसने चकित होकर पूछा, ये क्या है प्रभु? इसका क्या नाम है? और आज तक जितने भी लोगों की रचना आपने की है उनमें इस प्रकार के सुदर्शन जीवधारी का तो मैंने दर्शन ही नहीं किया। तब श्री हरि हंस पड़े और हंसते हुए बोले, माया यह एक नवीन रचना है। इसे तुम साक्षात मेरे चिन्मय अंश से सृजित ही जानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य के नाम से जानोगी। यह सुनकर माया बोली, प्रभु ये आपका कैसा न्याय है कि अपने खेलने के लिए तो इतनी सुंदर रचना और मेरे लिए वे कुरूप पशु, आप इसे मुझे दे दीजिए, इससे तो मैं ही खेलूंगी। तब श्री हरि ने माया को बहुत समझाया कि मनुष्य तो उनको अति प्रिय हैं, अतः वे उसको कैसे दे सकते हैं। पर माया कब हार मानने वाली थी? वह तो हट पकड़े रही। अंततः श्री हरि ने कहा, अच्छा एक कार्य करते हैं कि दोनों इसके साथ एक साथ खेलते हैं। हम दोनों अपने अपने अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो इसे ले जाएगा ये उसका। तो ऐसा करो कि 50 भाग तुम्हारा और 50 मेरे। यह सुनकर माया बोली, प्रभु तब तो ये मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा। ये तो खेल समांतर शक्ति का नहीं हुआ ना। आपके 50 भाग के समक्ष मेरा तो वश ही नहीं चलेगा। तब बहुत देर तक कौन कितने भाग से मनुष्य को अपना बनाने के लिए आकर्षित करेगा, इस विषय को लेकर आपस में दोनों का तर्क वितर्क होता रहा। अंततः ये निश्चित हुआ कि माया द्वारा खींचने का भाग 99 अंश और श्री हरि का 1 अंश से मनुष्य को अपनी ओर खींचने का भाग। तब माया शंकित स्वर में बोली, प्रभु इतना सब होने पर भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी कि मैं 99 अंश से जब खींचूंगी तो अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी। अर्थात मैं मनुष्य को सामने से खींचूंगी, पर आप जिस 1 अंश से उसे खींचेंगे वह अंश अप्रत्यक्ष होगा। आप अगोचर अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिप कर खींचेंगे और मैं उसको सामने से खींचूंगी। कहते हैं तब से मनुष्य के साथ माया और परमात्मा का खेल चल रहा है। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को दिखती हुई उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्रीहरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं। पर जिस मनुष्य पर श्रीहरि रीझ जाएं,
उसके सम्मुख माया सिर पटक पटक कर मर जाती है, किंतु वह उसकी ओर देखता तक नहीं है। माया का कोई पाश श्रीहरि के उस स्नेह पात्र को छू नहीं पाता जिसे श्रीहरि ने स्वयं चुन लिया। जो भी उनके द्वारा चुन लिया जाए वे माया से अप्रभावित रहे। सुदामा ने ये कहकर धनीराम की ओर देखा। धनीराम अश्रुपूरित नेत्रों से अपने सामने बैठे सुदामा की ओर देख रहे थे, मानो वे उससे श्रीहरि के चरणों में भक्ति की याचना कर रहे हों। कथा की आनंद वर्षा में भीगे हुए वे हाथ जोड़कर बोले, जय हो श्रीहरि, जय हो। भाई सुदामा, किसी ने सत्य ही कहा है कि नाम में डूबने में अपनी ही महिमा है, उसमें डूब जाने की अपनी महिमा है और उसका अपना आनंद भी है। अब खंड 2। रो मत, मैं कृष्ण के पास चला जाऊंगा, पर मेरे एकमात्र प्रश्न का उत्तर दे दो। सुदामा ने एक गहरी दृष्टि अपनी पत्नी सुमति पर डाली और बोले, यदि मैं कृष्ण के द्वार से द्वारपालों के द्वारा अपमानित करके किसी अवांछनीय पशु के समान भगाया गया, या कृष्ण ने ही मुझे पहचानने से मना कर दिया और मुझे धुतकार दिया, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? केवल मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दो। सुमति कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। उसने अपनी आंखें मूंद ली। बताओ, अब बोलती क्यों नहीं? अच्छा, तुम्हें अच्छा लगेगा यदि मैं कृष्ण के द्वार से दुत्कारा जाऊं? यह सुनकर सुमति बोली, यदि ऐसा हुआ तो भी मुझे संतोष ही होगा कि आप किसी साधारण संसारी के द्वार से ना दुत्कारे जाकर परमात्मा के महाद्वार से दुत्कारे गए हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं ये सहर्ष स्वीकार कर लूंगी कि जिसे राम ने दुत्कार दिया उसे अब किसी और से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। सुमति को जैसे आवेश हो आया था। वह हमारी ही भी परीक्षा है और राम जी की भी परीक्षा है। आपको ज्ञात है, एक बार सीता जी को खोजते खोजते जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर पहुंचे तो लक्ष्मण ने उनसे उस पवित्र सरोवर में स्नान करने की इच्छा प्रकट की। वे दोनों उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। उससे पहले उन्होंने अपने धनुषों को वहां की गीली मिट्टी में गाड़ दिया। स्नान के उपरांत उन्होंने अपने अपने धनुष को अपने कंधों पर रखा और आगे बढ़ गए। श्री राम को अपने दाहिने पैर पर जल की बूंदें टपकने का आभास हुआ। उन्होंने रुककर अपने पैरों की ओर देखा। लक्ष्मण जी भी चकित रह गए कि श्री राम का पैर रक्त रंजित था। उन्होंने श्री राम के चरण को अपने उत्तरीय से पोंछा और घाव खोजना चाहा, परंतु कहीं कोई घाव नहीं था। तभी श्री राम ने देखा कि रक्त की एक बूंद उनके धनुष के सिरे से उनके पैर पर टपकी है। उन्होंने अपने धनुष का निरीक्षण किया। तब उन्होंने पाया कि उसका वह भाग जो उन्होंने गीली भूमि में गाड़ा था रक्त से सना हुआ है। वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जहाँ हमने ये धनुष गाड़े थे हमें वहीं वापस उस स्थान पर लौटकर इसका कारण खोजना होगा। वहाँ जाकर श्री राम ने देखा कि जहाँ उन्होंने अपना धनुष गाड़ा था वहाँ एक रक्त रंजित मेंढक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। श्री राम ने उस मेंढक को उठाया और करुणा भरे स्वर में बोले, भाई, जब मैंने धनुष गाड़ा तब तुमने मुझे पुकारा क्यों नहीं? यह सुनकर मेंढक दयनीय रूप से मुस्कुराकर बोला, प्रभु, जब मुझे सांप खाने आता है तो मैं चिल्लाता हूँ, हे राम, मेरी रक्षा करो। और अब जब राम ही मुझे मारने पर आ गए हैं तो मैं किसे रक्षा के लिए पुकारूं? जिसे राम ने मारने की ठान ली है उसके लिए तो फिर किसी लोक में भी कोई ठोर है ही नहीं। और तो यदि भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें ठुकरा दिया तो हमारी दशा उस मेंढक की सी होगी। हम मौन साध लेंगे। इस प्रकार से सुमति ने अपनी बात पूर्ण की। तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं परमात्मा के द्वार पर जाऊंगा, किंतु यह तो बताओ कि राम को तो संसार परमात्मा मानता है, पर कृष्ण के संबंध में ऐसी कोई बात की मान्यता तो प्रचलित है ही नहीं। सुदामा ने कहा, ऐसा ना हो कि मैं अपने बाल सखा को भगवान श्री कृष्ण कहूँ और उसके कर्मचारी और परिजन समझें कि मैं सुदामा की चाटुकारिता करके कृष्ण से धन प्राप्त करना चाहता हूँ।
भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का ही नाम सुझाया था ना। इससे अधिक धर्म जानने वाला कौन है? और जब वे भी श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं तो अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? वे श्री कृष्ण जो अवस्था में उनके पौत्र के समान हैं, पौत्र भी नहीं प्रपौत्र के समान हैं, अनुपस्थित रहते हुए जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसी रक्षा तो परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। सुमति की ये बातें सुनकर सुदामा बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों का सम्मान करता हूँ। अब हम अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। सुभाष सुदामा की ओर सिर झुकाए बढ़े। क्या हुआ सुभाष? सुदामा चौंकी से उठ बैठे। मैंने असमय प्रभु को उठाया और आपके विषय में बताया कि कोई विप्र सुदामा आए हैं, स्वयं को आपका सहपाठी बता रहे हैं और आपसे तत्काल मिलने की हट पकड़े हैं। सुभाष का स्वर दुखी था। जानते हैं महाराज ने क्या कहा? सुभाष की ओर सभी ने देखा। वातावरण की स्तब्धता और भी घनीभूत हो गई। फिर वे निराशा स्वर के स्वर में बोले, महाराज ने मुझे चकित होकर देखा और उच्च स्वर में बोले, कौन? सुदामा? मैंने उनका ऐसा स्वर कभी नहीं सुना। सुदामा ने अपने अंतस में झांका। स्वयं को ही ना पहचाने जाने के परिणाम स्वरूप वे जिस आशंका और भय की कल्पना कर रहे थे, उस समय उनके चित्त में ऐसा कोई भाव था ही नहीं। उन्होंने अपने चित्त में और गहराई से गोता लगाया, किंतु वहाँ तो कोई भाव था ही नहीं। वहाँ भयभीत होने वाला तो कोई था ही नहीं कि क्या हो गया है उन्हें। ऐसी स्थिति में तो उनको मन ही मन कृष्ण को कोसना चाहिए था, किंतु उनके मन में भाव की कोई तरंग ही नहीं थी। वे सोच रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाव ही तिरोहित हो जाएं? वे किसी भी भाव के सूत्र को पकड़ नहीं पा रहे थे। उनको सुमति के शब्द सुनाई दे रहे थे कि यदि प्रभु के द्वार से वे तिरस्कृत हुए तो भी वह स्वयं को सौभाग्यशाली ही समझेगी। वे मन ही मन बोले, जैसी तेरी इच्छा कृष्ण, मेरा और परिवार का ये जीवन तुझ पर समर्पित है, तू जो करे सो भला। तभी द्वार पर सभी का छका देने वाली खनखनाती हंसी और नयनों से छलकने से उपलब्ध प्रसन्नता की चमक लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने पीताम्बर लपेटा हुआ था, कंधों तक लंबे और काले केश बिखरे हुए थे। सुदामा, उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाई और बाल सुलभ त्वरा के साथ आगे बढ़कर सुदामा के घुटनों तक झुके और उन्हें पकड़कर उठा लिया। अरे बस भी कर गिरधारी, पहले ही तू मेरे प्राण ले चुका है। सुदामा चिल्लाए, निर्मोही, तूने तो मुझे मार ही डाला था। सुभाष और अन्य उपस्थित ये देखकर कृतम मूर्ण हो गए। आज तक किसी ने श्री कृष्ण को इस प्रकार की शब्दावली से संबोधित नहीं किया था। उनके परम आत्मीय जनों ने भी कभी नहीं किया था। वे भी उनके लिए अति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुदामा ने किसी अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है, परंतु बात करने की यह शैली तो ऐसी है जैसे दो किशोर मित्र एक दूसरे को संबोधित कर रहे हों। और भगवान, इनको क्या हो गया? इन्हें ना सुदामा के श्रम गणों की दुर्गंध आई, ना ही उसका धूल धूसरित शरीर दिखाई दिया, और उसकी अर्धनग्नता व दीनहीन देह भी दिखाई नहीं दी। इनको ये सब क्यों दिखाई नहीं दिया? द्वारिका पथ के यात्रियों को दिखाई दिया, इन रक्षकों को दिखाई दिया। सुभाष स्वयं ये अनुभव कर रहे थे कि चाहे कोई कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, वह यदि उससे मिलने असमय और इस दुर्दशा में आए तो वे यही परामर्श देंगे कि पहले जाओ, स्नान आदि इत्यादि से निवृत्त हो लो, इसके बाद वे उससे मिल लेंगे। सुभाष ने अपना माथा ठोका और मन ही मन स्वयं से बोले, सुभाष, धिक्कार है तुझ पर, जो 14 वर्ष साथ रहकर भी तू श्री कृष्ण की था ना ले पाया। अरे कुछ गहरा गोता तो मारा होता कृष्ण के सागर में। ये क्या 14 वर्ष उथले जल में हाथ पैर मारता रहा, डूबने से डरता था क्या? तेरी दृष्टि अभी भी देह देखती है, और ये देख अपने परमात्मा की ओर। वे आत्मा को देखते हैं, उसके आवरण को नहीं।
फिर श्री कृष्ण ने जोर का ठहाका लगाया, तुम भयभीत होना कब छोड़ोगे सुदामा? सारा परिवेश गूंज उठा। पवन देव बहें, पीपल के पत्ते तालियां बजाएं तो तुम डर जाओ। कहीं सूर्य की किरणों के चुंबन से कलियां चटक कर फूल बने तो तुम डर जाओ। कोई कुएं से जल भर लेने के लिए पात्र गिराए तो उस ध्वनि को सुनकर तुम डर जाओ। इससे अधिक कुछ हो जाए तो तुम तो मर ही जाओगे। तुम्हें स्मरण है ना, एक बार जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम किस किस से डरते हो, तब तुमने ही सब कुछ बताया था ना। कृष्ण ने सुदामा के पैर भूमि पर टिका दिए, उनके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उन्हें निहारते रहे और फिर इससे पहले कि सुदामा कुछ और समझें, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा ने अनुभव किया कि उनकी भूख, प्यास, पीड़ा, दुख और क्लांति सब जैसे एक साथ लुप्त हो गए, जैसे सूर्य के निकलने पर चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं। सुदामा को बहुत विचित्र लग रहा था। वह इस प्रकार मलिन देह लिए, श्रम कणों की दुर्गंध रहते श्री कृष्ण के हृदय से लगे हैं। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण की भुजाओं से खींचकर बाहर किया। इतने वर्षों पश्चात अपने मयूर पंखी का स्मरण हो ही आया। श्री कृष्ण ने सुदामा के गले में अपना दाहिना हाथ डालकर हार के समान झुला दिया और अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ गए। तुम्हें आज ही भी वह स्मरण है? सुदामा की आंखें आश्चर्य से भरी थी। कोई इतनी छोटी छोटी बातें कैसे स्मरण रख सकता है? तुम्हें याद है जब पहली बार तुम मेरी कुटिया में आए थे और मैंने तुम्हारे आने पर अपने एकांत का हस्तक्षेप समझा था? तब मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए यूं ही कहा था, तुम्हारे अपमान करने के लिए, कि तुम्हारे सिर पर मोर पंख देखकर तो तुम्हें सब मयूर पंखी ही कहेंगे। मुझे तो वह सम्मान पाकर कितना आनंद हुआ था सुदामा। जब कभी मुझे अट्ठास करना होता है तो मैं तुम्हें प्रकट करके तुमसे मयूर पंखी कहलवा लेता था। श्री कृष्ण ने एक बार और ये कहकर ठहाका लगाया। वे कक्ष के बाहर द्वार से बाहर निकले और गलियारे में प्रवेश करने ही वाले थे कि सुदामा रुके। उन्होंने सुभाष की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारे सहयोग के लिए प्रति आभारी हूँ सुभाष, प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। विप्र सुदामा का कथन ब्रह्म वाक्य है सुभाष, तुम तो तर गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुभाष की ओर देखा और आशीर्वाद के रूप में पलकें झपककर अपना शीश हिला दिया। आज हमने एक अत्यंत सुंदर इस लेख का श्रवण किया और इस तरह के अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके उसकी पत्रिका की सदस्यता को ले सकते हैं। जय महाराज जी की।